जरा रुको तो रिझाने में वक्त लगता है। बुरे दिनों को भी भुलाने में वक्त लगता है। कितना भी पकड़ो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, एक दिन बदलता जरूर है। क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में, जिसमें हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में सैकड़ों की तादाद में आज नए साथी जुड़ रहे हैं। तो कौन कौन साथी कहाँ कहाँ से, किस किस राज्य से, भारत के किस किस कोने से हमारे साथ बैठे हैं, आपके लिए कमेंट ओपन है। आप कमेंट करिए। आप कहाँ कहाँ बैठे हैं, कहाँ से सेशन को अटेंड कर रहे हैं। अमृता कुमारी जी हैं, अशोक यादव जी हैं, ओके, अखिलेश कुमार यादव जी हैं, ओके, संजना मेरठ से हैं, ओके। आप लोगों के कमेंट चलते रहने चाहिए, कहाँ कहाँ से आप बैठे हैं। वेरी नाइस। प्रमोद कुमार जी हैं पटना से, दीपक जी हैं यूपी से, शिशुपाल जी हैं झारखंड से, ओके, सिलमंती जी हैं नोएडा से, सानिया राजभर जी उत्तर प्रदेश से, विकास जी चौधरी, ओके, रामगढ़ झारखंड, ओके, झारखंड वाले बहुत लोग हैं, ओके। शंकर राजभर जी पुणे से, झारखंड रांची, यूपी जौनपुर, हरियाणा, पाकिस्तान से भी लोग बैठे हैं, क्या बात है। तो दुबई से भी बैठे हैं। अच्छा, दुबई से भी बैठे हैं, ओके। न्यू दिल्ली, अरुण बंजारा जी छत्तीसगढ़ से हैं, रांची, बरेली, कोलकाता, एमपी, गोरखपुर, मध्य प्रदेश, बक्सर, ओके, बिहार, डुमरिया, आजमगढ़ यूपी, वेस्ट बंगाल, हल्दिया, ओके, दुबई से भी हैं, वेरी नाइस, जम्मू, रांची, बरेली। मतलब देखिए कहाँ कहाँ से लोग बैठे हैं, यानी कि पूरा हिंदुस्तान आज एक अम्ब्रेला, एक छाता के नीचे बैठा हुआ, और हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के अलावा भी कई कंट्रियों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसी को कहते हैं सोशल मीडिया की पावर। और सोशल मीडिया की पावर के कारण ही, ये सोशल मीडिया अगर नहीं होता तो शायद हम लोग इतनी दूर से एक स्थान पर आज यहाँ ना बैठे होते और इस अपॉर्चुनिटी को ना समझ रहे होते। तो सभी का मोस्ट वेलकम है, आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस बेहतरीन सेशन में। और मैं देख रहा हूँ काफी हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे, बिंदास वाले चेहरे मुझे कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं। वेरी नाइस, शिशुपाल जी स्मार्ट लग रहे हैं, ओके, राम नरेश जी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, अरुण बंजारा जी आपकी मुस्कुराहट क्या बात है, रुपेश कुमार जी वेरी नाइस, कैप वैप लगा करके बेहतरीन तरीके से बैठे हैं, ओके, विनीता जी बैठी हैं, अमरनाथ प्रसाद जी बैठे हैं, ओके, सुषमा कुमारी जी हैं, विकास चौधरी क्या बात है, बियर्ड वियर्ड रख करके, ओहो बढ़िया लग रहे हैं, ओके, मनोहर सोलंकी जी बैठे हैं, वेरी नाइस। इतने सारे लोग आज इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आए हैं, समझने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, और देखने के लिए आए हैं कि किस तरीके से अपॉर्चुनिटी उनके जीवन को बदलेगी और किस तरीके से एक बड़ा बदलाव वो अपने जीवन में महसूस करेंगे। वेरी नाइस। तो साथियों, मेरा नाम मोहन नागर है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद वाले हैं हम। मैं भी इस अपॉर्चुनिटी को आज से 12 साल पहले बिल्कुल उसी तरीके से देखने आया था, जैसे आज बहुत सारे साथी हमारे बीच में आज बैठे हैं। अब ये संख्या 209 है और बहुत जल्दी ये 500 के आंकड़े को छू जाएगी। साथियों, जब पहली पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए आते हैं तो आने से पहले दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। और खास तौर पर 90% लोगों के दिमाग में वही क्वेश्चन आते हैं जो आज से 12 साल पहले पहली बार इस अपॉर्चुनिटी को जब मैं देखने के लिए आया था, वही क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आ रहे थे। क्या क्वेश्चन होते हैं? सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी कितनी मिलेगी, काम क्या करना होगा, कहां कहां जाना होगा, किसको बताना, किसको समझाना होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस। आज से 12 साल पहले इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए मैं अपने घर से लगभग 50 किलोमीटर दूर
पूरा दिन का टाइम निकाल करके गया था, क्योंकि जब ये सेशन वर्चुअली नहीं होता था, फिजिकली होता था, और फिजिकली सेशन में हॉल में 150 लोग बैठते थे और लाइन में 500 लोग लगे होते थे, 800 लोग, 1000 लोग, 1200 लोग लगे होते थे। पहले 150 लोगों का नंबर आने के बाद फिर वो 2 घंटे और इंतजार करते थे दूसरे सेशन होने का, तब तक वो लाइन में ही होते थे। तो 3.5 से 4 घंटे लाइन में लगने के बाद पहली बार मुझे मौका मिला था इस सेशन को अटेंड करने का, जानने का और सीखने का। और यही कारण था कि 3.5 4 घंटे इंतजार करने के बाद जब मैंने सेशन को अटेंड किया तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि यस, मुझे समझ में आ गया और मुझे ये काम करना है। और आज आप लोग अपने घर पर बैठे होंगे, अपने किसी काम को, अपने किसी टास्क को पूरा कर रहे होंगे और साथ साथ इस अपॉर्चुनिटी को सुन रहे होंगे। हो सकता है आपके लिए डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जब आप किसी और काम को भी साथ में कर रहे होंगे तो यहां फोकस नहीं कर पाएंगे, और जब तक फोकस नहीं कर पाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो वाकई अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तलाश कर रहे हैं जिससे आपका जीवन बदले, तो मैं चाहता हूं आज अगले 1 घंटे के लिए आप अपने सारे कामों को बंद कर दीजिए, सारे कामों को साइड कर दीजिए, क्योंकि काम तो चलते ही रहेंगे और दुनिया हमसे हालचाल नहीं पूछती, हमारी औकात पूछती है। हमारे पास रुपया पैसा है तो दुनिया सलाम करने के लिए आती है, और रुपया पैसा नहीं है तो अपने भी फोन स्विच ऑफ कर देते हैं या ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। तो मैं चाहता हूं अगले 1 घंटे के लिए आप अपने लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने परिवार के जीवन को बदलने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए 1 घंटे का समय निकालें और बैठ करके कैमरा खोल करके मुस्तैदी के साथ, खुले दिमाग के साथ इस अपॉर्चुनिटी को देखें, समझें, सीखें और आज ही के आज डिसीजन लें इस अपॉर्चुनिटी में इनरोल करने का और साथ में वर्क करने का। क्योंकि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 4 5 लोग 7 लोगों के साथ ही काम कर सकता है। तो आज हमारे टीम के जिस टीम मेंबर ने, जिस लीडर ने आज आपको इनवाइट किया है, उसके पास भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4 5 लोगों को ही वो अपने साथ इनरोल कर सकते हैं, पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। हो सकता है उन्होंने 20 लोगों को इनवाइट किया हो, 30 लोगों को इनवाइट किया हो। जैसे पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने 23 लोगों को इनवाइट किया है, लेकिन मैं केवल 4 लोगों को ही एसोसिएट कर सकता हूं अपने साथ। तो उन 23 में से पहले 4, क्योंकि हमें वो लोग नहीं चाहिए जो महान है, हमें वो लोग चाहिए जो एक्साइटेड है। महान लोगों की जरूरत नहीं है, ज्ञानी पंडितों की जरूरत नहीं है, जो एक्साइटेड लोग हैं वो चाहिए इस बिजनेस में। तो जिसका एक्साइटमेंट लेवल हाई होगा, जिसका कॉन्फिडेंस हाई होगा, जिसका सेल्फ बिलीफ हाई होगा, वो हमें इस अपॉर्चुनिटी में चाहिए। तो जिनका पहले मैसेज आ जाएगा उन लोगों को हम अपने साथ इनरोल कर लेंगे। तो शुरुआत करें आज के सेशन की। साथियों, सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आपको, आज आपको इस अपॉर्चुनिटी को समझाने के लिए, बताने के लिए, इस प्लेटफॉर्म की पावर दिखाने के लिए मैं आपके बीच एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट कर रहा हूं जिनकी ट्रेनिंग लेने के लिए 4 4 5 5 घंटे लाइन में लगने के बाद भी कभी कभी नंबर नहीं आता। 4 4 5 5 घंटे लाइन में लगने के बाद भी नंबर नहीं आता। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आज तक अपनी टीम में 1000 से ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा मेरे शब्दों को, वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी टीम में 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को मदद की है जो आज 1 लाख रुपया महीना से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं। आपने सुना मैंने क्या बोला? वो अपनी टीम में 1000 से ज्यादा ऐसे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, उनकी गाइडेंस में रह करके, उनके द्वारा बताए हुए शब्दों से, उनके द्वारा दिए हुए प्लेटफॉर्म से 1000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपया
महीने से ज्यादा की इनकम कर रहे हैं, और 1 लाख से नीचे वाले तो काउंटिंग में ही नहीं है। वो शायद 5,000 हो सकते हैं, मे बी 10,000, मे बी 15,000। मैं लोगों की बात कर रहा हूं। ऐसी शख्सियत जिनकी स्पेशलाइजेशन सेशन लेने के लिए, स्पेशल ट्रेनिंग लेने के लिए लोग 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपया खर्च करके मुंबई से, रांची से, पटना से, वेस्ट बंगाल से आते हैं कि उनका सेशन होने वाला है आज। ऐसी शख्सियत को आज मैं आपके बीच में बुलाने वाला हूं। अगले तकरीबन 40 से 45 मिनट वो आपके बीच में रहेंगे। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कुछ और काम करते करते मोबाइल को चला दीजिए और उनको बोलते रहने दीजिए, या आप सारे कामों को छोड़ करके बैठ जाइए, क्योंकि ऐसी शख्सियत आ रही है जो आज आपको वो एक कारण दे जाएगी जिससे आपके जीवन को बदलने में बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। और आने वाले समय में वो लखपति और करोड़पति बनने वाले व्यक्ति आप भी होंगे, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो। हम 100 की स्पीड से मोटरसाइकिल चलाते हैं, उसके ब्रेक पर बहुत विश्वास होता है। हमारे सर के ऊपर पंखा घूम रहा है, उसके ऊपर बहुत विश्वास होता है, खुद के ऊपर नहीं होता। अबे यार, हम क्या कर पाएंगे, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर खुद के ऊपर आप विश्वास रखते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो जिस जिस व्यक्ति को खुद के ऊपर विश्वास है, खुद के ऊपर विश्वास है, वो व्यक्ति आज जरूर डिसीजन लेंगे और अपने जीवन को चेंज करेंगे। तो ज्यादा और आपका समय ना लेते हुए मैं उन शख्सियत को इनवाइट कर रहा हूं जो पिछले लगभग 15 साल से लोगों के जीवन को चेंज कर रहे हैं। पिछले 15 साल से इस सिस्टम पर लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और 15 साल से ट्रेनिंग देने से पहले वो 30 साल तक गवर्नमेंट जॉब में थे, और उसमें भी पुलिस विभाग में। लोग गवर्नमेंट जॉब को जल्दी से छोड़ते नहीं है, और वो इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद गवर्नमेंट जॉब से वीआरएस लेकर के यहाँ आ गए। उनको दिखा कि अपॉर्चुनिटी कितना बड़ा रूप लेगी, और ना कि सिर्फ उन्होंने अपने जीवन को बदला है, अपने साथ साथ हजारों लोगों के जीवन को बदलने में उन्होंने मदद की है। तो कभी कभी जहां रुपया पैसा काम नहीं आता, वो दुआएं काम आ जाती है। तो आज हजारों लोग, उनके परिवार उनको दुआएं देते हैं। तो समझ लीजिए कैसा काम है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब उनको इनवाइट करते हैं। लेकिन क्या आप उनको सुनने के लिए तैयार हैं? अपने आप से बोलिए, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बोलिए यस मैं तैयार हूं। क्या आप तैयार हैं? यस आप तैयार हैं। तो चलिए मैं इनवाइट करने वाला हूं बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन लीडर, अमरोहा से बिलोंग करते हैं, मिस्टर जगबीर सिंह ढिल्लन सर। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू मोहन भाई। और सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस यस। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और बहुत शानदार परिचय दिया है, और एक वजन भी ऊपर आ गया है। गुरुजी सामने दिख रहे हैं, गुरुजी को भी बहुत बहुत प्रणाम। आप सब लोगों को बहुत बहुत आपका पहले तो स्वागत है, और बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। मैं काफी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, और लिमिटेड शब्दों में बात करूंगा। और उन शब्दों में कोशिश ये करूंगा कि आपको एक विजन मिले, आपको एक रास्ता मिले, मंजिल की तरफ निकल पड़े। जैसा कि मोहन भाई ने बताया, मेरा नाम जगबीर सिंह है, मैं अमरोहा का रहने वाला हूँ। और मेरी खासियत कुछ नहीं है ऐसी। मेरी खासियत ये है कि मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। और जब मेरा दिल जिस चीज को करता है, मैं उसको करता ही करता हूँ। और देखा यह गया है, जो अपने अपने मन के मालिक होते हैं वो काफी ज्यादा तरक्की कर जाते हैं, और जो लोग दूसरे लोगों की बात सुनते हैं वो लोग उतनी तरक्की कर नहीं पाते। इससे पहले कि मैं अपनी ट्रेनिंग पाऊँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे 18 साल हो गए हैं यहाँ पे, जिस प्लेटफॉर्म की आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 18 साल का अनुभव काफी होता है। अगर कोई पढ़ा लिखा है तब भी, अनपढ़ है तब भी। और मैंने कोशिश की है पूरे 18 साल से कि मैं लोगों को वो रास्ता जरूर दिखाने की कोशिश करूं जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है, जिससे मैंने अपने लाइफ स्टाइल को, अपने करीबियों के लाइफ स्टाइल को, और अपने खुद के लाइफ स्टाइल को, अपनी फैमिली के लाइफ स्टाइल को मैंने बदला है।
मैं यहाँ से वो सारी चीजें अचीव कर चुका हूँ जो एक सफल व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। अगर तो आपने आज मेरी बात को ध्यान से सुना, तो हो सकता है आप में से बैठे हुए बहुत सारे लोग आज तरक्की के रास्ते पर निकल पड़े। मैं आज कॉम्बिनेशन बना के प्रस्तुत करूंगा आपके सामने, नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए। मैं एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा जिसमें महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं उनको हेल्प बहुत ज्यादा मिले। उन बच्चियों को, उन लड़कियों को जो लड़कियां शिखर पे जाना चाहती हैं और अपने टारगेट खुद निश्चित करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत सारी मदद मिले, ऐसी मैं कोशिश करूंगा। ध्यान इस बात का रखना है कि आज आप बैठे क्यों हो यहाँ पे। एक तरीका ये हो सकता है आप बैठे हो यहाँ पे नंबर बढ़ाने के लिए, अपने सीनियर को दिखाने के लिए, या अपनी फैमिली को ये दिखाने के लिए कि मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूं। या आप बैठे हो इसलिए कि ये आदमी जो बोल रहा है, इस आदमी ने जो 18 साल में करा है, इससे कहीं बेहतर मैं करके दिखाऊंगा। अगर ये आदमी यहाँ से पूरी दुनिया घूम सकता है, ये आदमी यहाँ से करोड़ों रुपए कमा सकता है, ये आदमी स्वस्थ रह सकता है। देखो, अभी मोहन जी ने आपको बताया कि मैंने 30 साल सरकारी नौकरी की है, सरकारी मुलाजिम रहा हूं, और सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनको दाल रोटी की दिक्कत होती नहीं है असल में। दाल रोटी वो चला रहे होते हैं और समाज में उनका सम्मान भी होता है, किसी भी लेवल पे हो। अभी मैंने कल एक वीडियो देखा था कि शायद हरियाणा का था वो, कि वहां पे फोर्थ क्लास की जगह निकली 27, और 33,000 लोगों ने फॉर्म साइन किया और इंटरव्यू देने पहुंचे, और उनमें मोस्टली लोग पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट थे। हमारे बीच में जो बैठे हुए नए बच्चे हैं और कई सारे पुराने लोग ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने अपॉर्चुनिटी की तलाश की होगी, नौकरियों की तलाश की होगी सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, उनको उनके मन मुताबिक काम नहीं मिला होगा, क्योंकि लोगों ने अब लोगों के कंधों पे टैग लगाने शुरू कर दिए हैं। उनको पता है कि भीड़ बहुत ज्यादा है। लोगों के रेट अगर हम कितने भी कम लगाएंगे ना, तो उनमें से कितने सारे लोग हमें हाँ करने वाले मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसका नाजायज फायदा उठाते हैं लोग। इसी कॉन्सेप्ट को लेके, इसी बात को लेके आज से लगभग तकरीबन 70 साल पहले जिस बिजनेस की मैं बात करूंगा, इस बिजनेस का जन्म हुआ था। और मैं इसको 18 साल पहले समझ गया था। हालांकि मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, तो मैं काफी पहले इसको समझा हुआ था कि अगर आदमी को सही मुकाम मिल जाए, सही रास्ता मिल जाए, तो वो आदमी अच्छे मुकाम पे जा सकता है। मैं आज सब लोगों को ध्यान में रख के बात करूंगा, कुछ ना कुछ आप ध्यान से सुनिएगा। और 7:22 मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे हो रहे हैं, और मैं आपके साथ रहूंगा लगभग 45 मिनट तक। तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को बिल्कुल। और हो सकता है ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत अच्छे चिरागों की रोशनी कर दे, और हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। अलबत्ता इस बात का वजन मेरे ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे बैठे हुए ट्रेनिंग में कुछ लोग इस बात को समझेंगे, क्योंकि हर जगह जैसा मोहन जी ने बोला लिमिटेड जगह होती है। सब आदमियों को खुश करने की ना तो आदत होनी चाहिए, ना वो सब आदमियों को खुश कर सकता है। किंतु परंतु चूंकि मगर बहुत करते हैं लोग। लेकिन एक बात पक्की है, जो किंतु परंतु चूंकि मगर में लगे रहते हैं ना पूरी जिंदगी, कि मुझे बहुत कुछ आता है, उनकी जेब में कभी कुछ नहीं होता, बुरा मत मानना कोई भी। यहाँ पे आज आज मैं आपके घर में बैठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जब मैंने इसकी शुरुआत करी थी तो मैं 500 किलोमीटर चल के आता था। मैं डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ से और दिल्ली आता था ट्रेनिंग सेशन लेने, 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन या 2 घंटे का ट्रेनिंग सेशन लेने आता था। मेरे पैरों में सूजन आ जाती थी। सफलता के लिए आपको पे करना पड़ता है, और इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। और मैं बड़ा बंधन में महसूस करता हूँ अपने आप को कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ के। मुझे जो आनंद ऑफलाइन ट्रेनिंग करने में आता है, और मेरे अंदर से जो चीजें निकलती हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग में, वो ऑनलाइन में कभी भी नहीं निकलती। यहाँ पे आदमी चेयर पे बैठा है और बस अपने बोले जा रहा है। पता नहीं आपको मेरी क्या बात अच्छी लग रही है, क्या बात अच्छी नहीं लग रही। तो माफी चाहता हूँ इस बात के लिए, और मैं कोशिश करता हूँ शेयर करने की अपनी स्क्रीन को। थोड़ा सा समय चाहता हूँ आपसे। सबसे पहले आप ये देखिए जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आप कंफ्यूज हो अपनी लाइफ में?
कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता यार, मैं ना दिन भर घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, अपॉर्चुनिटी ढूंढता घूमता हूँ, और आज तक किसी ने मुझे अच्छा मौका नहीं दिया। मैं कहीं ऐसी जगह पे नहीं पहुंचा हूं जहां से मुझे ये लगे कि यार ये बिल्कुल सही रास्ता है और यहां से मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, अगर आप शाम को अपने घर में खाली जेब भी आते हैं, अगर शाम को घर में जब आप बैठते हो अकेले में, तो आपके माइंड में से एरो निकल रहे होते हैं, ऐसे विचार निकल रहे होते हैं कि मेरा होएगा क्या, मैं इस दुनिया में कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके अंदर ये कंफ्यूजन है, तो आज आप बिल्कुल राइट जगह पे बैठे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कैसे सही रास्ते की तलाश को करते करते एक शानदार प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुके हैं, कैसे आज ऊपर वाले की कृपा हमारे ऊपर हुई है। मैंने इसीलिए आप सबका स्वागत किया था। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पे गिने चुने लोग बैठे हैं, और कितने लोग यहाँ पे कामयाब होंगे ये भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो आज के सेशन को लेने के बाद जरूर कामयाब होंगे। मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपके लाइफ स्टाइल को मैनेज करने की पावर रखती है। लाइफ स्टाइल बनाना और लाइफ स्टाइल को मैनेज करने में बड़ा फर्क है। लाइफ स्टाइल का मतलब ये होता है कि जिसको देख के, जो ग्रेट लाइफ स्टाइल होती है, उस जिस ग्रेट लाइफ स्टाइल के व्यक्ति को जब आप देखते हो, आपके अंदर से अचानक निकल जाता है कि वाह, क्या पर्सनालिटी है, क्या व्यक्ति है, क्या शानदार मुकाम इस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में पाया है। इसको कहते हैं ग्रेट लाइफ स्टाइल। उसको हासिल करने का आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है, इसीलिए मैं आपका बार बार स्वागत कर रहा हूं। तो प्लीज आप अपनी सीट बेल्ट को बांध के बैठिएगा, बिल्कुल सतर्क रहिएगा, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास अलग अलग रीजन से लोग आते हैं, अलग अलग रीजन होते हैं हर व्यक्ति के। कोई अपने फ्यूचर को लेके आया, कोई अपनी हेल्थ को लेके आता है, कोई मनी को लेके आता है, किसी पे बैंक के लोन चढ़े हैं, कोई जॉब में सिक्योरिटी नहीं मिलती इसलिए यहाँ पे आया है, कोई अपनी लाइफ में वैरायटी चाहता है, कोई अपना खुद का बॉस बनना चाहता है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में, अगर उनसे बात करोगे कि बॉस को देखना सुबह ही सुबह कितने लोग चाहते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं एक भी पर्सन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो दिल से ये बोले कि मैं अपने बॉस के दर्शन करना चाहता हूं सुबह ही। क्योंकि बॉस दर्द देता है, और जब आप अपने बॉस बन जाते हो तो आपका माइंड खुले मैदान की तरह हो जाता है, और जिधर उसकी इच्छा होती है उधर वो चौके छक्के मारने की कोशिश करता है, और चौके छक्के लगते भी हैं। हेल्थ की बात कर लो आप, हेल्थ के इश्यूज हर फैमिली में, वेल्थ के इश्यूज हर फैमिली में, कितने लोगों पे बैंकों का कर्ज चढ़ा हुआ है। ये सारी बातें आप अपने से रिलेट करो, अपने मिलने वालों के हिसाब से रिलेट करो कि हाँ ऐसे लोगों को मैंने देखा है, या मैं खुद ऐसा हूं। कई सारे बच्चे अपनी अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं। मैंने 18 साल की एज में अपनी फैमिली की हेल्प करनी शुरू कर दी थी। 18 साल 3 हफ्ते का था जब से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया था। मुझको पता था कि मेरी फैमिली गरीब फैमिली है, और अगर मैंने अभी से एक्शन लेना शुरू नहीं करा तो मैं बुढ़ापे में जाके कुछ नहीं कर पाऊंगा। अभी से मुझे पैसा कमाना शुरू करना चाहिए, और 18 साल 3 हफ्ते का था जब से मैंने पैसा कमाना शुरू कर दिया, और तब से लेके आज तक लगातार पैसे कमाते चला आ रहा हूं। तब से लेके आज तक मैं लगातार तरक्की करता चला आ रहा हूं। कारण उसका यह है कि 18 साल की एज में मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जिसको सरकारी नौकरी कहते हैं। वहां पे मैंने अपना प्रदर्शन करना शुरू करा, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू करा, और मैं आगे बढ़ता चला गया। जितनी सैलरी सब लोगों को मिलती थी मुझे भी उतनी सैलरी मिलती थी। जितनी ड्यूटी सब लोग करते थे उतनी ड्यूटी मैं भी करता था, है ना। एक सैलरी आती थी, निश्चित एक सैलरी होती थी, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करता था, उनकी एजुकेशन पर खर्च करता था, अपने पेरेंट्स के जो मामला थे उनमें उसको खर्च करता था, अपने बहन भाइयों को पढ़ाने लिखाने में खर्च करता था। लेकिन अपने लिए मुझे कुछ नहीं बचता था, और मेरा अपना खुद का लाइफ स्टाइल कुछ भी नहीं था। और खुद के लाइफ स्टाइल का जब नंबर आया, और जब मैंने ये कोशिश करी कि मैं यहाँ पे अपने लाइफ स्टाइल को भी बना लूं, अपनी लाइफ को भी ठीक कर लूं, तो आप यकीन मानेंगे कि जो चीज आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करते हो, सारी की सारी चीजें आपको मिलती चली जाती हैं। कभी भी आजमा के देख लेना।
इसमें किसी ज्योतिष आचार्य से पूछने की जरूरत नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में अगर ये चीजें फीड करोगे कि मुझे दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिल जाए, मैं खूब सारा पैसा कमाऊं, मैं नंबर 1 पे पहुंच जाऊं, यानी लोग मुझे सैल्यूट करें, मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊं, तो आपको वो चीजें जरूर मिलती हैं। और मुझे फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट जिसकी मैं आज बात कर रहा हूं, जिसके लिए आज आपको यहाँ पे लोगों ने इन्वाइट किया हुआ है, उसकी बात कर रहा हूं। मैं जब 18 साल पहले इसमें ये आया था, तो मुझे पहले दिन में ये पता चल गया था कि मैं यहाँ पे चौके छक्के मारूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और मैंने कभी किसी को ये सरोकार नहीं रखा कि ये मेरी हेल्प करेगा, ये मेरी हेल्प करेगा, नहीं। मेरी हेल्प करेगा ये प्लेटफॉर्म, मेरी हेल्प करेगा ये सिस्टम, मेरी हेल्प करेगा वो गॉड, मेरी हेल्प करूंगा मैं खुद। और मैंने सीखना शुरू करा, और सीखते 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 आगे बढ़ता चला गया। तो मेरी कितनी समस्याएं यहाँ पे सोल्व हुई, मेरा फ्यूचर बढ़िया हुआ, मेरी हेल्थ अच्छी हो गई, मेरे पास पैसे भी आने लग गए, बैंकों से लोन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, सिक्योरिटी मिल गई मुझे, वैरायटी आ गई मेरे जीवन में। जैसे मोहन ने नहीं आपको बताया था अभी कि साहब कभी रांची, कभी झारखंड, कभी कलकत्ता, कभी मेरठ, वो लोग मुझे सुनने आते हैं, मैं उनको सुनाने वहां भी जाता हूँ, और खुद का अपना बॉस बन गया और अपना बिजनेस कर दिया। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आपके लिए भी मेरी तरह ये दुनिया का शानदार बिजनेस है। ध्यान से सुनो इस बात को। हमारे पास आपके सपने पूरे करने का इतना शानदार एक अल्टरनेटिव है, जिसमें आप बड़ी आसानी से अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। वो है दुनिया की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी, सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर अगर मैं आपको थोड़ा सा दर्शन शास्त्र की तरफ को चलूं, थोड़ा सा आपको एक विजन दिखाऊं मैं बैक का, तो अब से 20 साल पहले 5-7 हजार रुपए में लोग अपनी जिंदगी को चला लेते थे। 5-7 हजार रुपए में उनका घर चल जाता था। ये किसी से भी पूछना, 20 साल पहले 5-7 हजार रुपए बहुत होते थे। 10-15 हजार रुपए वाले तो अपनी अच्छी अच्छी बाइकों पे और स्कूटर पे चला करते थे। लेकिन आज की तारीख में अगर बात करो तो 30-40 हजार में भी लोगों को रोटी के लाले पड़ रहे हैं। 30-40 हजार में कोई लाइफ स्टाइल नहीं बनता उसका। 30-40 हजार में चौका चौका और चूल्हे पे चले जाते हैं उनके पैसे। लेकिन आने वाले 20 साल में या आने वाले 10 साल में, क्योंकि अब महंगाई के रेट पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे हम लोगों की उपभोक्ता शक्तियां बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमें दुनिया का पता चलेगा कि दुनिया में फैसिलिटीज क्या क्या है, तो हमारे खर्चे बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। घट नहीं सकते अब ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी 15 किलोमीटर पैदल चल के अपनी रिश्तेदारी में अपनी बहन के, अपनी बुआ के, अपनी मौसी के घर पे चला जाए। अब आदमी अपने खेत पे जाता, अपनी दुकान पे जाता, चाहे वो घर के बिल्कुल पीछे हो, बाइक लेके जाता, स्कूटी लेके जाता अपनी। अगर आज लोगों को शादियों में जाना है तो वो अपनी कार से बैठ के जाना पसंद करते हैं। अब पहले वाला जमाना नहीं है। अब अगर पैदल किसी शादी में आप जाते हैं ना, तो लोग आपकी नमस्ते नहीं लेते, बुरा मत मानना भाई साहब मेरी बात का। अब लोगों को कुछ चीजें ऐसी दिखानी पड़ती हैं जो जो आवश्यकताएं हो गई। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से गाड़ी लेके आए हो, आप कहां से ये कपड़े लेके आए हो, उधार लेके आए हो, लोन लेके आए हो, कैसे करके आए हो। लेकिन अगर आप गलत वेशभूषा में आज के हिसाब से और गलत वाहन से अगर वहां पे आप एंट्री ली है आपने, तो आपकी कोई भी इज्जत नहीं करता। आपकी औलाद आपकी इज्जत नहीं करती। पुराने लोगों सुनो, आपकी औलाद आपकी इज्जत नहीं करती। और जब आपके और आपकी पत्नी के बाल सफेद हो जाते हैं ना, तो पत्नी भी आपके अंदर ऐप निकालने शुरू कर देती है। अगर आपकी पॉकेट में पैसे नहीं है तो बुरा मत मानना मेरी बातों का। तो अब बहुत ज्यादा पैसे चाहिए। और अगर उतने हिसाब से भी जितनी पिछले 20 साल में महंगाई बढ़ी या 25 साल में महंगाई बढ़ी, अगर उसी हिसाब से महंगाई बढ़ती है, तब भी आपको 3-4 लाख रुपए चाहिए अपने घर को चलाने के लिए। सतर्क हो जाइए। आपकी फैमिली का व्यक्ति हूं, आपको ये समझा रहा हूं। आज मुझे ना ये मौका मिला है कि मैं अपने फैमिली के लोगों को ये बताऊं कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं ना, उस प्लेटफॉर्म को अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया और 10 से 5 में उलझ के कहीं रह गए, तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आने वाली है। अगर तो आप अभी 1 लाख 2 लाख रुपए कमा रहे हो मेरे भाई, तो लगे रहो उसमें, फिर इधर आने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इतना पैसा नहीं कमा रहे हो जैसे मैं था, मुझको जरूरत होती थी बहुत ज्यादा पैसे की और मेरे पास उतनी सैलरी नहीं आती थी, तो मुझे जरूरत थी इस प्लेटफॉर्म की। और मैंने हाथ जोड़ के हृदय से अपनी आत्मा से इसको स्वीकार किया
और पहले दिन से प्रदर्शन करना शुरू किया। और जब प्रदर्शन किया तो उसके फलस्वरूप जो मुझे प्रतिफल मिला, जो मुझे यहाँ पे अर्निंग आई, वो अर्निंग जब आई तो मेरी फैमिली में लोगों का, जो मेरी खुद की फैमिली है, उसमें मेरी इज्जत करने का जो पैराग्राफ था ना, वो हाइट पे जाता चला गया, हाइट पे जाता चला गया। जब आपके करीबी लोग, आपके परिवार के लोग, जब आपको आपका ये पता चल जाता है ये बहुत अच्छा पैसा कमाता है ना, तो फिर उनका आपको सम्मान देने का तरीका बदल जाता है। वही मेरे साथ हुआ, वही आपके साथ भी होने वाला है। उसका कारण ये है कि आज हो सकता है कई सारे लोग आज यहाँ पहली बार बैठे हों, कई सारे लोग हो सकता है पुराने बैठे हों, हो सकता है कई सारे लोगों को एक एक महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, एक साल हुआ हो। ध्यान दो मेरी बात पे। हमारे बहुत सारे ऐसे इंडियन एफबीओज हैं जो आज भी मिलेनियर बन चुके हैं, ऐसे मल्टी मिलेनियर बन चुके हैं। मेरी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में, मेरी खुद की टीम में, मेरे खुद के संगठन में बहुत सारे मल्टी मिलेनियर्स हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था, असल में मुझे नहीं पता था इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। शुरुआती दिनों में पता नहीं चलता। शुरुआती दिनों में लोग आते हैं, एक कंपनी है, हाँ यार मुझे ना जूम की मीटिंग अटेंड करनी है, देखता हूँ यार क्या बोलते हैं वो, 1 घंटा उन पे भी लगा देता हूँ। मैं भी पहली बार जब गया तो मुझे एक बात पता चली थी कि मैं यहाँ पे पैसा कमा सकता हूँ, लेकिन ये पता नहीं चला था कि इतना बड़ा जहाज है, अगर इस जहाज के अंदर किसी ने भी पैर रख दिया तो वो मल्टी मिलेनियर बन जाएगा, इतना पता नहीं था मुझे। और मैं धीरे धीरे इस इंडस्ट्री के शब्दों को सीखता चला गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। और अभी भी मुझे ये पता नहीं है ये कितना बड़ा जहाज है, अभी इसके मैं सारे एरिया में नहीं गया हूँ। 18 साल लग गए मुझे, अभी मैं इसके सारे एरिया में नहीं गया हूँ, अभी भी कितनी सारी चीजें हैं जिनको मैं सीख रहा हूँ। क्योंकि जो जिंदगी भर सीखने का संकल्प लेते हैं वही जिंदगी भर पैसा भी कमाना जानते हैं, वही अपने आने वाली जनरेशन को बदल के जाते हैं। और जो लोग ये कहते हैं मुझे बहुत कुछ आता, तो मैंने पहले ही बोला, उनकी जेब में कभी कभी कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे एफबीओज हमारे इंटरनेशनल ऐसे हैं जो करोड़ों में अर्न करते हैं और खुद के हेलीकॉप्टर्स उड़ाते हैं। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो अपने हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं। सोच के देखिएगा आप इस बात को। ये जो 20,000, 10,000, 15,000, 25,000 रुपए का काम मांगते घूमते हैं ना, ये जो सफाई कर्मचारियों की लाइन में लग जाते हैं, बीटेक एमटेक बताते हैं अपने आप को, उन लोगों को ध्यान में रख के ये बात मैं बोल रहा हूं आपको। अपॉर्चुनिटी को देखो, पैसा कहां से आ रहा है इस बात का ध्यान दो, किस तरह से आ रहा है इस बात पे ध्यान दो। एक पैसा ऐसा है जो किसी के हाथ में से मल मल के आता है आपको, क्या रे यार लो तुम्हारा भी हो गया महीना। और एक पैसा ऐसा आता कि उनकी गुल्लक में आता जा रहा है, गुल्लक में आता जा रहा है, और वो अपने सिंहासन पे बैठे हैं। ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको सिंहासन पे बिठाती है और आपकी गुल्लक को भर के रखती है। और जितना आप इसमें दिमाग अपना इस्तेमाल करते हो, जितना आप सीखते हो, जितना आप बिंदास हो जाते हो, जितनी आप अपनी डायलॉग डिलीवरी मजबूत करते हो, जितना इस सिस्टम को समझते हो, जितना इसके प्रोडक्ट्स को समझते हो, जितना इसमें लोगों के करीब जाने की कोशिश करते हो, उतना आप तरक्की करते चले जाते हो। इसको हवा में मत लेना, मेरी बातों को आप हवा में मत लेना। आज थोड़ा सा गंभीर हो जाओ, थोड़ा सा गंभीर हो जाओ। यहाँ पे आपको लाइफ स्टाइल तो मिलेगा ही मिलेगा, एक शानदार लाइफ स्टाइल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी। किसी की नौकरी, किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है संपन्नता मिलेगी। यानी जिस चीज को आप खरीदना चाहते हैं, आपका पर्स पीछे से बोलता है खरीद ले मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर काफी धन रखा हुआ है। जब तक आपके पर्स की और आपके माइंड का एक जैसी भाषा नहीं होती, एक जैसा जवाब नहीं आता। ध्यान देना मेरी बात पे, जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हो, जब जिनकी शादी होगी अपनी पत्नियों को लेके जाते हैं, पत्नी को शादी हमेशा साड़ी जो है ना वो ब्रांडेड पसंद आती है, लेकिन उसको ये पता होता है कि मेरे पति की जेब में पैसा कितना है, इसलिए वो पीछे हटती चली जाती है। 10,000 की साड़ी पसंद आती है ना तो 1,000 की खरीदती है।
और पति भी कहता है यार 2800 रुपये लेकर आया हूँ, पता नहीं अब आगे क्या होएगा, कितने की साड़ी पे हाथ रखेगी। ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आपकी फैमिली के किसी पर्सन ने आपको बोला कि आप यहाँ पे जो खरीदारी करना चाहते हो खरीदारी कर लो, मैं इधर बैठा हूँ या मैं आपके साथ हूं, मैं बताऊंगा कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज गलत है, और इस बात की चिंता मत करना कि पैसे कहाँ से आएंगे। इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। आप स्वस्थ भी रहें, इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अकेला पैसा फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होती। मैंने बहुत सारे सेठ जी ऐसे देखे हैं जिनके गोदामों में नोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो एक रसगुल्ला भी नहीं खा सकते, डायबिटिक है। शादी में जाते हैं तब भी लोग रूखी सूखी रोटी खा के आ जाते हैं कि यार हम नहीं खा सकते तला भुना। वो भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ये मौका जब मुझे मिला था, मुझे इस बात का पता चल गया था कि अरे वाह, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों का संगम है, और मेरी हेल्थ भी बढ़िया रहने वाली है और मेरा स्वास्थ्य भी मतलब मेरा पैसा भी अच्छा आने वाला है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। पार्ट टाइम कर लो इसको। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम कर लो। मैंने शुरुआत में पार्ट टाइम करा था ये। आप जो काम कर रहे हो उसको उसको करते रहिएगा। जब आपको ये लगे कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूं तो बिंदास अपनी नौकरी को छोड़कर आ जाइएगा। या जो भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आपको लगता है कि भविष्य में इस पे मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाऊंगा तो उसको छोड़ दीजिए। और जब तक आप इधर बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर रहे हो उसको करते रहिएगा। फुल ट्रेनिंग और सपोर्ट हम देंगे आपको और सम्मान भी देंगे आपको अपनी फैमिली का। मैंने बोला आपको, मैं आज अपनी फैमिली से बात कर रहा हूं, मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूं, तो हम आपको पूरा सम्मान भी यहां पे देंगे और अपने से बेटर बनाने की आपको कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है, मैं इसको इस लाइन को देख के आया था, योर स्पोर्स और चिल्ड्रन विल इनहेरिट योर बिजनेस। यानी मेरे साथ भी और मेरे बाद भी, मेरे जाने के बाद भी उतना पैसा और जो मेरी पोस्ट है वो पोस्ट मेरे बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। रॉयल्टी बिजनेस का ये खूबसूरती होती है। अब लोग कहते हैं साहब यहाँ पे पैसा कैसा आएगा, इस बात को समझ लो। दो तरीके चलते हैं मार्केट के अंदर। बिजनेस करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप फैक्ट्री ओनर बनिए, कोई प्रोडक्ट तैयार करिए, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचिए, वो आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा, वो आगे होलसेलर को बेचेगा, वो उसके आगे रिटेलर तक माल पहुंचाएगा। उसके बाद अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान आ जाएंगे और उसके बाद आपका नंबर आता है। ऐसे ऐसे कोल्ड ड्रिंक, ऐसी ऐसी साबुन, ऐसे ऐसे शैम्पूज, ऐसी ऐसी चीजें हैं दुनिया में, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। पूरे का पूरा ट्रेडिशनल मार्केट जो है वो ऐसी ऐसी चीजों से भरा पड़ा है जिसमें 2 रुपए के बदले आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। 8 रुपए बिचौलियों पे चले जाते हैं और वो बिचौलिए ही सबसे अमीर लोग हैं। उन बिचौलियों को हम बड़ा आदमी कहते हैं, उन बिचौलियों को हम सेठ जी कहते हैं, उन बिचौलियों को हम आइकॉन कहते हैं, स्टार कहते हैं। अगर एक आदमी ने जिंदगी में कभी भी 25% लीवर है उस व्यक्ति का, आप समझ जाओगे, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ किसी का, 25% लीवर बचा हुआ है, बहुत सालों से एक एक्सीडेंट हुआ था उनका, और वो एक भुजिया खा के टीवी पे दिखाते हैं और उससे करोड़ों रुपए कमाते हैं। एक बिस्किट खा के दिखाते हैं, एक छोटी सी क्रीम लगा के दिखाते हैं, है ना, और करोड़ों रुपए कमाते हैं और वो स्टार हैं। हम उनसे मिलने को तरसते हैं। वो पैसा किसकी जेब से जाता है माय डियर फ्रेंड्स? हम सब लोगों की, जो हम उपभोक्ता हैं, जो हम कंज्यूमर हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है। हम दुनिया में बड़े लोगों को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अपना नंबर जब आता है तो हम क्या कहते हैं, बड़े बड़ी नादा उससे कह देते हैं सीधे से स्वभाव से, अरे यार हम तो छोटे आदमी हैं, अरे यार हम तो गरीब आदमी हैं। नो, इस शब्द को आज से बोलना बंद करो। सबका ईश्वर, सबका भगवान, सबका गॉड, सबका खुदा एक है और सब उसी की औलादे हैं। वो सबसे प्यार करता हो, सबको देना चाहता, लेकिन हमने अपने पात्र को तैयार करना पड़ेगा। हमने अपने सिस्टम को तैयार करना पड़ेगा कि उसकी दया को, उसकी दुआ को हम ले कैसे सकते हैं। और अपने आप को दुनिया का सबसे महान व्यक्ति समझना शुरू कर दो आज से। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो, अपने आप को नीचा करके मत रखो। अगर आप अपने आप को नीचा करके रखोगे तो ये दुनिया का सिस्टम ऐसा है कि जो आदमी झुकता है उसको इतना झुकाते हैं कि जब तक वो टूट नहीं जाता लोग रुकते नहीं। अब किसी की तरफ, महात्मा गांधी जी ने जो बोला था ना कि कोई एक चपत मारता है
तो दूसरा गाल कर दो, शर्म से मारेगा नहीं, अब मत कर देना, शाम तक नहीं रुकेगा वो। आप अपना प्रदर्शन बढ़िया करने के लिए कृत संकल्प होइएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म आज आपको मिल चुका है। आप यहाँ पे प्रदर्शन करिएगा, देखिएगा कैसे। ये सिस्टम हमारे कॉन्सेप्ट में है ही नहीं, ये इस सिस्टम को हम मानते ही नहीं। ये जो पूरे का पूरा चेन सिस्टम है, लोग हमें बोल देते हैं चेन सिस्टम। ये देखो, ये है चेन सिस्टम। भाई, चीजों को पैदा करने वाला, बनाने वाला, फैक्ट्री ओनर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजर, सारे की सारे एक चेन सिस्टम है। लेकिन मेरी ऑर्गेनाइजेशन कहती है, और 13 मई 1978 से कहती है, कि अगर आप अपने अंदर के राइट पर्सन को जगा लो, तरक्की करने वाले व्यक्तित्व को पैदा कर लो, ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जो अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व बन जाओ आप, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आपको वो सारे मालिकाना हक देती है जो इन लोगों को मिले हुए हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को तैयार करके और डायरेक्ट आपके हाथ में देती है। आप ही इसके नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही इसके रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही इसके होलसेलर, आप ही इसके रिटेलर, और आप ही इसके अमिताभ बच्चन और सलमान खान। आप ही हो इसके जो कुछ हो। तो क्यों अपने आप को छोटा मानना, अगर आपको सारे अधिकार इतने मिले हुए हैं। मैं अगर अपना कोई प्रोडक्ट हाथ में लेके जाता हूं, देखो मेरे पास ही नहीं है, और मैं प्राउड करता हूं इस बात का कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट नहीं है। मेरे पास जितने प्रोडक्ट हैं दुनिया के सबसे बेस्ट है। मेरे पास जितना सिस्टम है वो सबसे बढ़िया है। तो मैं ये समझ के लोगों से बात करता हूं कि मैं इस कंपनी का अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, मैं इस कंपनी का सलमान खान बोल रहा हूं, मैं इस कंपनी का शाहरुख खान बोल रहा हूं, मैं इस कंपनी का अक्षय कुमार बोल रहा हूं। और जिस तरह से वो कहते हैं ना, वो वहां तो टोटल झूठ होता, 95% झूठ होता। ठंडा ठंडा पी के पहाड़ से थोड़ी कूद जाओगे आप। ठंडा ठंडा पी के हवाई जहाज टूट जाएगा, आप आसमान में उड़ते रहोगे क्या? 10 रुपए की साबुन लगाने से किसी की त्वचा सौम्य होती है क्या? ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन हम खरीदते हैं। जब मैं इसका बिजनेस ओनर बन के लोगों से बात करता हूं, तो लोग मेरी बात को सुनते हैं। बस ये अपने आप में चेंजिंग लानी है, और सारा पैसा हमारी जेब में आने वाला है। 13 मई 1978 से काम कर रहे हैं हम। आप में बैठे हुए बहुत सारे लोग ऐसे नहीं होंगे जो 13 मई 1978 को इस दुनिया में होंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन 13 मई 1978 से काम कर रही है, और द एलोवेरा कंपनी के नाम से जानी जाती पूरे वर्ल्ड के अंदर। दुनिया का सबसे हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है, और सबसे ज्यादा रिवार्ड्स और सबसे अच्छा बोनस देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे ज्यादा पैसा देने वाली ऑर्गेनाइजेशन है ये। मैन्युफैक्चरर, दुनिया की सबसे शानदार मैन्युफैक्चररों में से एक है ये। सारे प्रोडक्ट को खुद डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये वर्टिकली इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है। और दो मेजर ट्रेंड हैं इंडिया के अंदर, जिसकी वजह से हम बहुत तेजी के साथ तरक्की करते चले जा रहे हैं। सन 2000 से इंडिया में काम कर रहे हैं, आपको एडवांस में बता दे रहा हूं मैं। और बहुत तेजी के साथ इंडिया में हम ग्रोथ कर रहे हैं। अगर मैं और आप सारे के सारे भी नहीं आएंगे ना इसमें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर फ्रेंड्स। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दो ऐसे ट्रेंड है, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिनमें दिन दुनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। और अगर हम इसके साथ एसोसिएट रहेंगे तो हमारी भी तरक्की होगी। ऑफिशियली कोई भी हमें रोक नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने सबसे ज्यादा मिलेनियर प्रोड्यूस किए हैं आज तक, सबसे ज्यादा। उनमें से मैं एक आपके सामने बैठा हूं, इस ट्रेनिंग में और भी बैठे होंगे। 2025 में 64,500 करोड़ रुपए का टर्न होना स्वीकार किया है, आइडिया लगाया इसका इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने, कि इंडिया की ये इंडस्ट्री इस लेवल पे पहुंचने वाली है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ये ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री होने वाली है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, जिस घर में चले जाओ उस घर में आपको हेल्थ चैलेंज मिलेंगे। न्यूट्रिशन की कमी हर व्यक्ति के अंदर आज देखी जा रही है। बड़े बड़े आइकॉन, बड़े बड़े हमारे यहाँ के बिजनेसमैन आज बोल रहे हैं कि हम कुपोषण के खिलाफ एक युद्ध शुरू करेंगे, कुपोषण के खिलाफ। और हम ये काम 1978 से कर रहे हैं।
इंडस्ट्रियों का स्वरूप बदलता रहता है माय डियर फ्रेंड। आने वाले टाइम में और इंडस्ट्रियों का स्वरूप बदलेगा। एआई को पहले कोई नहीं जानता था, ये जूम पे पहले कोई नहीं बैठता था। सब चीजों का सिस्टम बदलता रहता है। जब पीसी बूम आया था ना, शुरू शुरू में लोगों ने क्या, कंप्यूटर आएगा दुनिया को सब कुछ खत्म कर देगा, इसी पे बैठ के सब सारा काम हुआ करेगा। आपको पता है कंप्यूटर की वजह से आज हम बैठ के यहाँ पे सुन रहे हैं इसको। इस इंडस्ट्री में जो लोग प्रवेश कर गए उस समय वो सारे मल्टी मिलेनियर बन गए, बिलेनियर बन गए। वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में जो लोग लग गए वो मल्टी मिलेनियर बन गए। जो जिस इंडस्ट्री में अपने टाइम पे सिरमौर हो जाता है वो आदमी आगे बढ़ जाता है। इस समय मौका है नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने का, और अधिक से अधिक लोगों पे दुनिया के अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाने का। अगर ये मौका मुझे मिलता है तो मैं क्यों ना करूं, मैं क्यों ना इसको लपक लूं। मैं दोबारा जगवीर सिंह नहीं बनूंगा। मुझे पता नहीं मैं जन्म भी लूंगा या नहीं लूंगा। जगवीर सिंह गए, परेश गए, इस दुनिया में जो गए वो गए। ध्यान देना मेरी बात पे। जितना प्रदर्शन करके जाओगे उसके एवज में आपको लोग याद करते हैं। कई सारे लोग कहते हैं खाने को दो रोटी मिल जा, पहनने को कपड़ा मिल जा। मेरे भाई, अगर सभी लोग ये सोचने लग जाएं तो कपड़ा कहाँ से लाओगे, मसाले कहाँ से लाओगे, है ना, ये फ्रूट्स कहाँ से खरीदोगे। कोई करेगा ही नहीं। फिर तो एक पेड़ लगाएगा अपने खाने के लिए, एक किसान 1 बीघा में गेहूं बोएगा अपने लिए, आपको कहाँ से मिलेगी। ऐसा नहीं सोचते, ये छोटी सोच है। ऐसा सोचिए कि हम विस्तारित होते चले जाएं, लोगों को सुविधाओं का भंडार देते चले जाएं। आज जो ये अपॉर्चुनिटी आपको परोस रहा हूं ना, आपकी थाली में दे रहा हूं, आपके बेडरूम में आके दे रहा हूं आपको। बहुत सारे लोगों के कहने के बाद इस अपॉर्चुनिटी को आज आपको इतने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आज भी आप नहीं समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आप अपने हाथों की लकीरों को देखते रहियो। त्रिकोण बनने आ तो इतने और चौकोर बन रहा तो इतने, ये वाला गिराया आया तो उतना, वो वाला गिराया आया तो उतना। फिर उसको देखते रहियो। फिर मत कहना, किसी से शिकायत मत करना भाई साहब। इस अपॉर्चुनिटी को मिस करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत ही साधारण सा बिजनेस है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। बिल्कुल आसान बिजनेस है ये। इसमें कोई ज्यादा सिरदर्दी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप किसी मूवी को, किसी रेस्टोरेंट को प्रमोट करते हो, किसी मेडिकल को प्रमोट करते हो, बहुत सारी चीजों को प्रमोट करते हैं हम दिन भर। सोने की दुकानों को प्रमोट करते हैं, कपड़े की दुकानों को प्रमोट करते हैं, पिक्चर को, जो फिल्में होती हैं उनको प्रमोट करते हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, फलाने के यहाँ सौदा बहुत अच्छा मिलता है, और ग्राहक बनाते हैं उनके बदले में हमें कुछ नहीं मिलता। सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट यूज कर लेने, अपनी फैमिली को यूज करा देने, और उन प्रोडक्ट के जो रिजल्ट आएंगे उसको विश्वास के साथ आगे बढ़ा देना। बस एक बिजनेस का जन्म हो जाता। हर बड़े काम की शुरुआत छोटी होती है। अगर किसी को देश का प्रधानमंत्री बनना है तो पहले वार्ड मेंबर बनना पड़ता है उसको, एमएलए बनना पड़ता, फिर एमपी बनना पड़ता, फिर कुछ छोटा मिनिस्टर, फिर ये वो कहीं बुढ़ापे में जाके बनता हो। किसी को बड़ा इंडस्ट्रियल बनना होता तो छोटी सी दुकान से शुरू करता, फिर छोटी सी फैक्ट्री लगाता, फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता। आसमान की तरफ से जो चलता है ना वो जमीन पे गिरता, और जमीन की तरफ से जो उठता है वो आसमान में जाके बुलंदी दिखाता है अपनी। ये ध्यान रखना हमेशा। ये छोटी सी शुरुआत करो, प्रोडक्ट यूज करके शुरुआत कर लो अपने। जो करीबी लोग हैं उनको प्रोडक्ट यूज करा के दिखा दो। वर्ल्ड वाइड पेटेंट प्रोडक्ट आपके हाथ में आने वाले हैं। दुनिया की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है। लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताओ। और वर्ल्ड वाइड बढ़िया इंडस्ट्री क्यों है ये मैंने बताया। देखो, बिल गेट्स कहते हैं, इनको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि सर, अगर सब कुछ समाप्त करके इसी जीवन में दूसरी शुरुआत करना चाहते हो आप, तो क्या करना चाहोगे। तो उन्होंने कहा, बिना शक मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपनाऊंगा, क्योंकि दिन दूने रात चौगनी तरक्की केवल नेटवर्क मार्केटिंग में की जा सकती है, दूसरे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं की जा सकती। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ये वीडियोज भी हैं, मैं इसको आगे निकाल रहा हूं। आपको आपको ध्यान रखना इस बात का कि हमारे पास प्रोडक्ट्स कौन से हैं। आपको ध्यान रखना इस बात का कि मेरा मार्केटिंग सिस्टम क्या है। और आपको इस बिजनेस को शुरू कर देना है। कारण ये है कि सही समय पे लिया हुआ सही डिसीजन इंसान को बहुत आगे बढ़ा देता, और अगर डिसीजन गलत लिया तो वहीं पे रोक देता है, अलबत्ता कई बारी नीचे भी आ जाते हैं। यहां पे आपको
आप देखेंगे अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में आज की तारीख में आप जाना चाहते हो तो वहां पे आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, लाखों रुपए लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे आपको प्रीमाइसेस लगाने पड़ते हैं, स्टाफ लगाना पड़ता है, इन्वेंट्री लगानी पड़ती है, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, और 24 घंटे 7 दिन आपको उसमें लगा रहना पड़ता है, तब जाके कहीं मल्टी मिलियनियर बनने का आप सोचते हो। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम ऑर्डर लगा लो, कोई भी, कोई लिटरेचर लेना चाहते हो ले लो, बाकी सब कुछ फ्री में है, सारा हम सिखाते हैं आपको। समय कितना लगाना है वो भी आपको डिसाइड करना, कोई आपको अंकुश नहीं लगा रहा कि आपको 8 घंटे काम करना, 10 घंटे काम करना, 12 घंटे काम करना। दुकानदार भी 12 घंटे काम करता, 12 घंटे अपनी दुकान पर बैठता, डॉक्टर साहब भी अपने क्लिनिक पर सुबह से शाम तक बैठते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर जो नौकरियां करते हैं वो अपनी कुर्सी पे बैठते हैं 8 8 10 10 घंटे। और यहाँ पे आपको डिसाइड करना है। यहीं आके हिंदुस्तानी आदमियों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, अबे यार कोई बोल तो रहा ही नहीं, आज नहीं कर रहा कल को कर लूंगा। ये अगर आपके दिमाग में आ गया तो आजकल आजकल के चक्कर में तो बड़े बड़े ड्रामे हो गए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, है ना। जो कुछ होता आज होता, अभी होता, इसी समय होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल रिस्क फ्री है, 24 घंटे 7 दिन इसमें कुछ नहीं करना, लाखों करोड़ों रुपए नहीं लगाने हैं आपको। दूसरे बिजनेस की तरह ऐसा नहीं होना है कि वो बिजनेस आपको रन कर रहा हो, बिजनेस आपको उठा रहा हो, सुबह को सेठ जी उठ जाओ, 9 बज गए शटर खोलो चल के, ऐसा कोई भी नहीं है। और दूसरों की हेल्प कर सकते हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, और हमेशा हेल्दी और वेल्दी रह सकते हो, और दूसरों की दुआएं यहाँ पे आपको लगातार मिलती चली जाती हैं। अपने टाइम को जरूर इन्वेस्ट करिएगा, ट्रेनिंग लीजिएगा यहाँ पे, और सीखते रहिए, और सीखते सीखते कमाना शुरू कर दीजिएगा, और बड़े बड़े सपने देखो माय डियर फ्रेंड, बड़े बड़े सपने देखो जिनकी कोई लिमिट ना हो, क्योंकि हमने दुनिया में हर उस व्यक्ति के बड़े से बड़े सपने पूरे करे हैं जिस व्यक्ति ने बड़े बड़े सपनों को खुली आंखों से देखा है। भारत के प्रधानमंत्री एक बात बोलते हैं कि सपना देखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सपने को केवल देखना बहुत गलत बात है। सपने को देखने के लिए, सपने को पूरा करने की उड़ान भरने वाले व्यक्ति बाज कहलाते हैं। बारिश के डर से, मौसम खराब के डर से जो घोंसलों में छुप जाते हैं वो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं। बाज उस तूफान से टक्कर लेने के लिए आसमान में चला जाता है। तो आपको सपना देखना और सपने को पूरा करने के लिए, उड़ान भरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी किसी भी उड़ान को भरने की आजादी देता है, किसी भी उड़ान को भरने की आजादी देता। ऐसे सपने देखो, लग्जरी गाड़ियों के देखो, ब्रांडेड कपड़ों के देखो, एयर कूल्ड घर के देखो, आज मैं एसी में बैठा हूँ, है ना, एसी चला हुआ है, बढ़िया सोफे पड़े हुए हैं, एयर कूल्ड घर में बैठा हूँ, अच्छी गाड़ी गेट पे खड़ी है। यही तो मेरे सपने थे, मैं अपनी पत्नी के साथ दूसरे देशों में जाऊं, ये मेरा सपना था। मेरी वाइफ तो बहुत कम पढ़ी लिखी है ना। मैं उसको ये दिखाना चाहता था कि मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये दिखाना चाहता था मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं अपने बच्चों को ये बोलना चाहता था कि जब मैं आपसे पूछूं कि बड़े होकर कैसा बनना चाहते हो, तो मेरे बच्चे ये बोले कि पापा आपके जैसा बनना चाहते हैं। मोस्टली घरों में पता है क्या होता है, अपने पापा का नाम नहीं लेता कोई भी, किसी और को बताते हैं कि हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। थोड़े से गंभीर होने की भी जरूरत है। बड़े सपने देखो, और सपने देखने के लिए जब प्लेटफॉर्म मिल गया तो एक रास्ता तय करना शुरू कर दो। बहुत सारे लोग आज 10,000 15,000 20,000 के लिए भटक रहे हैं। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास कपड़े नहीं है, किसी के पास जूते नहीं है। कोई अपने फ्रेंड को अगर समोसा खिलाने ले जा रहा है तो रास्ते भर यही सोचता है कि यार एक समोसे में दोनों खा लेंगे, पैसे नहीं है। और उसके बाद जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कहते हैं ऐसे हमने बहुत देखे हैं। यही गलत संकेत जाता है, यही गलत संकेत जाता है। अगर मेरे मुझे किसी ने 18 साल पहले बताया था, वो मेरे से भी कम पढ़े लिखे थे और सरकारी नौकरी में नहीं थे वो, ध्यान देना मेरी बात पे, वो एक गांव के व्यक्ति थे। मुझे इस बात का पता था वो गरीब आदमी थे और अनपढ़ आदमी थे, मुझे इस बात का पता था कि ये आदमी झूठ नहीं बोलता। सिर्फ इसी बात पे मैं उसके कहने से दिल्ली चला गया, और दिल्ली जाने के बाद उस आदमी से काम नहीं हुआ, उसने नहीं किया। और मैं दिल्ली जाने के बाद ये बात समझ गया कि इन्होंने जो मुझे बताया ना वो बिल्कुल सच बताया, और कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। किंतु परंतु चूंकि मगर इनसे अगर मैं वास्ता रखता तो आज मेरी एज 64 वर्ष है ना।
पेंशन ले रहा होता, घर के दरवाजे के बाहर वही प्लास्टिक की कुर्सी पड़ी होती, उस पर बैठा होता, बीड़ी लगा रहा होता, बीड़ी पीते हैं ना लोग बहुत सारे, बुरा मत मानना इस बात का। तो वो लाइफ हो जाती है ना। लेकिन अपॉर्चुनिटी को समझा, सपनों को जागृत किया और आगे बढ़ गया। तो आप यहाँ पे बढ़ सकते हो। अभी मैं एक बारी टाइम देख लूं थोड़ा सा, बस बहुत तेजी के साथ इसको एंड की तरफ लेके हम चलेंगे। आप यहाँ पे अपने इनकम लेवल को खुद तय कर सकते हो, आप कहाँ पे काम करो, किसके साथ काम करो, कैसे काम करो। हम 160 से ज्यादा देशों में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे भी जाके काम करो। और यहाँ पे एक बात बोली जाती है कि आप अपने लाइफ स्टाइल को यूनिक बना सकते हो, दूसरों के लाइफ स्टाइल को यूनिक बना सकते हो, एक शानदार पेंशन प्लान बना सकते हो। और जब जागो तब सवेरा। इसका एक मतलब और भी है कि यहाँ आपकी नींद को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई नहीं बोलने वाला आपको कि आप जगो अब। लेकिन एक मतलब ये भी है इसका, जब जागो तब सवेरा। हम आपको पैसा लगाने का काम बता ही नहीं रहे हैं, हम आपको समय को बढ़ा के पैसा कमाने की बात सिखा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे होते हैं, 5 दिन वो काम करता है। हफ्ते में अगर एक साल में अगर वो 50 वीक काम करता है तो एक साल में 2000 घंटे काम करता है। 2000 घंटे। इस तरह से अगर आदमी 40 साल काम करेगा तो 80,000 घंटे काम करता है अपनी पूरी जिंदगी में। ये पूरी जिंदगी की फिलोसफी बता दी मैंने आपको। एक व्यक्ति अगर 20 साल का है और 60 साल तक काम करेगा तो कितने घंटे काम करेगा? 80,000 घंटे काम करेगा। लेकिन एक बड़ी कंपनी 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रखती है अपने यहाँ, और एक दिन में उनसे 8-8 घंटे काम लेती है, तो एक दिन में 80,000 घंटे काम करती है। शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं आपको। हम लोग जिनके लिए काम करते हैं ना 8-8 घंटे, उनके लिए हजारों घंटे काम हो रहा होता है, इसीलिए वो सेठ जी हैं। इसीलिए वो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू से चलते हैं और अपने जेट प्लेन में चलते हैं, और हम लोग सड़कों पे दौड़ते रहते हैं। इसीलिए इस बात को समझने की हमको जरूरत है। अगर 50,000 रुपए आपकी सैलरी है ना, तो एक साल में 6 लाख रुपए कमाते हो आप। और अगर आपने 20 साल की उम्र में काम शुरू करा और 40 साल आपने काम किया, तो 60 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते 2 करोड़ 40 लाख पूरी लाइफ में कमाते हो आप, अगर 50,000 सैलरी है तब। लेकिन एक फैक्ट्री अगर 10,000 लोगों के साथ काम करती है तो एक दिन में 2 करोड़ 40 लाख रुपए कमाती है। इस गणित को आप समझ लेना ढंग से। ये गणित अगर आपके समझ में आ गया तो आप पागल हो जाओगे और कल से काम करना शुरू करोगे। और यहाँ पे जो लोग कल से काम करना शुरू करेंगे, पहले महीने में 10 से 15 20 हजार रुपए भी कमा सकते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर, 4 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने से और पीछे की तरफ आ रहा हूँ, 2 महीने के अंदर भी आप यहाँ मैनेजर बन सकते हो, 3 में बन सकते हो, 4 में बन सकते हो, और 6 महीने में बन सकते हो, लाखों रुपए से ऊपर जा सकते हो। अपनी काबिलियत को समझने की कोशिश करो, अपने प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश करो, अपने भाग्य को समझने की कोशिश करो कि ईश्वर ने आज मौका दिया आपको आगे जाने का, तो आप जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते? कोई अचंभा थोड़ी है इसमें। कितने सारे लोग ऐसे हैं बहुत तेजी के साथ मल्टी मिलियनियर बनते हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए आप, ग्रोथ कितनी है। अगर 2 लोगों को आपने बता दिया ना, 2 लोगों को, और वो भी यही काम अगर आगे मल्टीप्लाई करते चले गए, तो 30 पार्टनर हो जाते हैं आपके। 3 लोगों को बताओगे तो 120 पार्टनर हो जाएंगे। और 5 को अगर आपने बता दिया ना, और वो लोग भी 5 लोग उसी तरह से 5-5 को बताते चले गए, तो 780 पार्टनर हो जाएंगे। और 780 पार्टनर अगर आपके पास है और सब लोगों ने अगर 2-2 घंटे काम करा, तो पता 1560 घंटे आपके लिए काम हो गया। और हिंदुस्तान में रहते हैं हम, कितने भी लोगों को बताया जा सकता, कितने भी लोगों को। अरे लोग तो एमएलए बनने के लिए घर घर जाते हैं, उनकी चौखटों पर प्रणाम करते हैं, है ना, कि साहब अपना ख्याल, मेरा ख्याल रखिएगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। तो हम एक इंडस्ट्रियल होके क्यों नहीं लोगों से अपनी बात कर सकते? मार्केट प्लेस हमारे ये है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में काम करते हैं, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, स्किन एंड ब्यूटी केयर, किसी पे भी हाथ आजमा लो हम। दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक और वितरक हैं हम एलोवेरा के। इसके बारे में आपको न्यूट्रिशन की क्लास में पता चलेगा। जो न्यूट्रिशन की क्लास हमारी होती है, प्रोडक्ट्स की क्लास होती है, अलग अलग क्षेत्रों की हम सारी ट्रेनिंग आपको देते हैं, और हम बताते हैं किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं। ये सारी चीजें आपको बताते हैं, कैसे हमारी आंतों में गंदगी घुसी चली जा रही है, और कैसे उसको एलोवेरा बाहर निकाल कर आपको स्वस्थ कर सकता है। क्योंकि हर डॉक्टर ये बताता है कि 85% बीमारियां जो होती हैं पेट की कमी की वजह से होती हैं।
तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कैसी है इसके बारे में बात करेंगे। हम लगातार कितने टेस्ट अपने प्रोडक्ट्स के करते हैं इसके बारे में हम आपको बात करेंगे। और ये हमारा फिंगरप्रिंट है, हमारी तरह कोई भी लैब में टेस्ट नहीं करता इस तरह से जितने टेस्ट हम करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, क्योंकि हम चाहते हैं कि मानव बॉडी दुनिया में सबसे महंगी चीज है और ईश्वर का बनाया हुआ एक सबसे शानदार तोहफा है। और इस तोहफे को सुरक्षित रखने का कर्तव्य अगर हम निभा रहे हैं तो हम उनके हाथ में दुनिया के सर्वोत्तम प्रोडक्ट देने की कोशिश करते हैं। और उसका कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड लेवल की सील्स हमारे पास है। पूरा वर्ल्ड हमें ऑथराइज करता है अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने का। आईएसओ सर्टिफाई है हम। तमाम देश हमें बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं, तमाम ट्रॉफियां देते हैं वहां पे अच्छा काम करने के लिए। आप हमारा हेड ऑफिस देख रहे हो, ये फिनिक्स एरिजोना में हमारा हेड ऑफिस है। 13 मई 1978 को हमने शुरुआत करी थी, 3 मिलियन से आगे चले गए थे। पुरानी स्लाइड्स हैं, ताजे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं है। इंडिया में सन 2000 में आए, बहुत तेजी के साथ तरक्की करते चले जा रहे हैं। ये हमारे इंडिया के ऑफिस है, ये हमारा हेड ऑफिस है मुंबई का, है ना। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप ले सकते हो। मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद सिर्फ आपको ये बताने का था आज कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये आपको दे क्या सकता है। ये फॉरएवर रिजॉर्ट्स हमारी सिस्टर कंपनी है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की 70 लग्जरी रिजॉर्ट्स हैं साउथ अफ्रीका और यूरोप में। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अपने मार्केटिंग प्लान की अगर मैं बात करूं, मार्केटिंग प्लान की पूरी जानकारी लेना आप मार्केटिंग प्लान की क्लास में आपको मिलेगी, या जिसने आपको आज इनवाइट करा उससे जरूर बात कर लेना मार्केटिंग प्लान के बारे में, वो आपको बात करेंगे। आप यहाँ पे आके प्रिफर्ड कस्टमर से शुरुआत करते हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। अगर एक बारी आप मैनेजर बन गए या किसी भी पद पे पहुंच गए, उससे नीचे नहीं जा सकते। और मैनेजर बनने का मतलब होता है लाख प्लस इनकम लो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, और अपने संगठन में मैनेजर प्रोड्यूस करते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, एक आइकॉन बन जाओ, एक ऐसी शख्सियत बन जाओ कि आपके आने का लोग इंतजार करते रहे, है ना। इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेना। जो जिन्होंने आपको आज इनवाइट करा, कितना पैसा आता, दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा देने वाला ये प्लेटफॉर्म है, सबसे ज्यादा पैसा देने वाला प्लेटफॉर्म है। यहाँ अगर आप शुरुआत करते हो, मैंने जैसा बताया 10 से 15 हजार रुपए आप पर मंथ कमा सकते हो, क्योंकि ये मिनिमम है, मिनिमम बता रहा हूं मैं। अधिक अधिक पे कहीं पे भी निशान लगा हुआ नहीं है, कितने भी कमा सकते हो। मिनिमम आप 10-15 हजार रुपए शुरुआत में कमा सकते हो अगर आप इसको सीखते हो और सीख के काम करना शुरू करते हो। तब आपके घर देने कोई नहीं आने वाला, लॉटरी कहीं पे नहीं निकलती है। जब आप सीखोगे, प्रदर्शन करोगे, तो आप यहाँ पे पैसा कमाना शुरू कर दोगे, क्योंकि हर मोड़ पे आपको सपोर्ट मिलेगी। अनलिमिटेड इनकम यहाँ पे आप ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम तरह की इनकम आती, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था। जो एक फैक्ट्री ओनर होता, फैक्ट्री ओनर से लगाकर रिटेलर तक, एडवर्टाइज करने वालों तक, जो मैंने आपको बताया था, उस सारे का सारा पैसा आपको यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, पर्सनल बोनस, टीम बोनस, लीडरशिप बोनस, जैम बोनस, कार प्लान, इंटरनेशनल डोमेस्टिक ट्रेवल और चेयरमैन बोनस, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। लगभग 10 तरह की इनकम यहाँ पे आपको मिलती है। जब आप इनको समझोगे तो आप कहोगे अरे बाप रे, इसका तो मुझे आज तक पता ही नहीं था। या आप ये भी कह सकते हो अभी यार ये तो ना भाई बहुत इधर उधर की बातें कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो आज के बाद हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। आप यहाँ पे आओगे तो आपको ये पता चलेगा कि वाकई यहाँ पे तो हजारों, हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो इस इनकम को एंजॉय कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा हूँ। आ जाओ मेरे घर पे, पूछो लोगों से मेरे बारे में। मैं जब शुरुआत में आया था, मुझे कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता था, बात करने का सलीका नहीं आता था, हाथ में डंडा रखता था, पुलिस वाला था साधारण। लेकिन धीरे 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 आके जब ये इनकम आनी शुरू हुई और जब जेब में पैसा आता, माय डियर फ्रेंड, तो बोलना सिखा देता। जब आपकी जेब में पैसा आता तो वो कहता है कि "ए भाई, ये नहीं, ये बोलना, ये कपड़ा नहीं, ये कपड़ा पहनना, ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी लेनी है", सब कुछ सिखा देता आप, है ना। कार प्लान अगर आप यहाँ लेना चाहते हो, देखो हम 3 कार प्लान देते हैं यहाँ पे। पहले में 26 हजार, दूसरे में 39 हजार, तीसरे में 52 हजार, और 36 महीने तक ये लगातार देते हैं। मैं खुद ले चुका हूँ, मेरे पास तो ये देखो उधर रखे हैं सारे, है ना। पहले में 9,36,000, दूसरे में 14 लाख, तीसरे में 18,72,000 रुपए देते हैं हम। ले लो कार प्लान, लाओ कारें खरीद खरीद के खड़ी कर दो अपने घर के आगे। अपनी अपना जो संगठन बनाओगे उसमें कारें खरीदवाओ। यहाँ पे आपको ट्रेवल करने का मौका मिलता, मैनेजर रिट्रीट होती है यहाँ पे। मैं कितनी मैनेजर रिट्रीट्स में जाता हूँ, इसे दिखाने का टाइम नहीं है आज मेरे पास। कभी आपको विस्तारित रूप से फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं आपको बीओपीपी दे रहा हूँ। और बीओपीपी का मतलब होता है कि आपको मैं ट्रेलर दिखा दूं कि आप
बाई चांस ऊपर वाले की दया से किस प्लेटफॉर्म से आज जुड़ गए हो, ये चांस आपको मैं दे रहा हूं आज। इंटरनेशनल ट्रेवल, मैं अपनी पत्नी के साथ कितने इंटरनेशनल ट्रेवल कर चुका हूँ। मैं अपनी पत्नी को अकेले भी भेज चुका हूँ 3-3 देशों के सफर पे। 7th क्लास पास है, 7th क्लास, 3-3 देशों में भेज चुका हूँ। इसे कहते हैं प्यार करना, इसे कहते हैं सम्मान करना। व्हाट्सएप पे लिखने का कुछ नहीं होता। मैं ये तमाम तरह के आपको डेस्टिनेशन पे लेके जाते हैं। यहाँ पे आपको चेयरमैन बोनस भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक बड़े व्यक्ति को मिलती हैं, जो एक बड़े व्यक्ति को, जिनको मैंने बोला था शुरू में, हम उन्हें बड़े आदमी कहते हैं, बड़े सेठ कहते हैं। वो सारी सुविधाएं आपको यहाँ मिलती हैं। आओ, ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट यूज कर लो, इस चक्कर में मत रहो क्या होएगा क्या नहीं होएगा। आप इसको ज्वाइन करो, लोगों से बात करो, सीखो, आगे बढ़ो, अगली ट्रेनिंग्स में लगातार बने रहो। जैसे जैसे आप ट्रेनिंग लेते रहोगे वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता चला जाएगा, इस प्लेटफॉर्म को समझते चले जाओगे और आपकी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। और मैं सिर्फ एक ही बात याद रखता हूँ, मिस्टर रैक्समोन, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे बैठे क्लैपिंग कर सकते हो इनके लिए। मैं इन इसी व्यक्ति को बहुत बहुत हृदय से सम्मान करता हूं। आज हमारे बीच नहीं है, ये जहां भी हैं खुश होंगे। ये एक ही बात बोलते थे कि दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी खाली बटुआ होता है। दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी सबसे बड़ा रोग खाली बटुआ, सॉरी, दुनिया का सबसे बड़ा रोग होता है खाली बटुआ। और वाकई किसी की हेल्प करना चाहते हो तो कुछ पैसे देने के बजाय उसे पैसे कमाने सिखा दो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। और इस पर्सन ने करोड़ों लोगों को काम सिखाया, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज करा। उसी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने बैठा हूं, आज आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। अभी मेरे ट्रेनिंग का लगभग एंड हो चुका है। अभी मैं थोड़ी सी बात करूंगा आपसे। जिस जिसको ये ट्रेनिंग अच्छी लगी हो, जो नए पर्सन बैठे हैं, जो महिलाएं लड़कियां बैठी हैं, जो पुराने लोग बैठे हैं, पुराने लोग ये सोच के काम करिएगा कि ये दुनिया का सबसे शानदार प्लेटफॉर्म आज आपको मिला है और काम करने की कोई एज नहीं होती। काम करने की कोई एज नहीं होती। ऊपर वाले से ये प्रार्थना करिए कि 80-90 साल तक भी आप काम करिएगा, खूब मेहनत करिएगा। अपने लाइफ स्टाइल को आप कभी भी चेंज कर सकते हो जब आपको मौका मिलता है। और नए लड़के जितने 18 साल, 20 साल, 22 साल के जितने लड़के लड़कियां हो, अगर आप गलत काम करने को अपने मम्मी पापा से नहीं पूछते ना, तो अपने करियर को बनाने के लिए भी उनके ऊपर मत डालो बात कि मेरे माँ बाप ने मना कर दिया। ये गलत बात है। आपके मम्मी पापा को आप पे प्राउड होना चाहिए कि मेरे घर में ऐसी औलाद ने जन्म लिया है जो अपने डिसीजन खुद लेता है और खुद मल्टी मिलेनियर बनने की कसमें खाता है। मैं अपने मम्मी पापा से अगर ये पूछने जाता, जब ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला था कि मम्मी पापा क्या मैं नौकरी छोड़ दूं, तो पता क्या बोलते हो, पागल हो गया, लोग चपरासी नहीं बनते, तू अच्छी खासी नौकरी कर रहा है ना, और सरकारी नौकरी छोड़ेगा। मुझे पता था मेरे मम्मी पापा नहीं जानते इस बात को, डिसीजन मुझे लेना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां तक जा सकता हूं। तो प्लीज, जो लोग अपने मम्मी पापा पे इसको टालते हैं ना, बहाने मत बनाइए। आपके सामने मौका है, आप कितने भी आगे जा सकते हो। हम आपको ट्रेनिंग देंगे, हम आपको दुनिया के अच्छे प्रोडक्ट मुहैया कराएंगे, हम दुनिया का सबसे अच्छा पैसा यहाँ पे आपको देंगे, हर मोड़ पे आपको खड़े मिलेंगे, हर जगह आपकी हेल्प के लिए रेडी रहेंगे। केवल बहाने बना के इसको स्किप मत करिएगा, इस मौके को अपनी जिंदगी से इसको मत निकालिएगा अपनी जिंदगी से, ये आपसे अनुरोध करता हूं। सीरियस हो जाइए और वाकई लोगों से अगर प्यार करना चाहते हो, अपने माता पिता से, भाई बहनों से, अपनी पत्नी से, अपने समाज से, अपने देश से, तो इतनी तरक्की करो कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी तरक्की ढोल पीटे, तुम्हें अपने मुंह से ना बोलना पड़े। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस ट्रेनिंग को मैं समाप्त करना चाहता हूं और आज के होस्ट को फिर से बुलाऊंगा आपके बीच। आप सुनिएगा, आप बने रहे। अगर आपको इनमें ऐसा लगता है कि ये प्लेटफॉर्म मुझे चूज करना है तो इसको चूज करिएगा।
आगे बढ़िएगा, अपना झंडा सबसे ऊंचा फहराइएगा। ये प्लेटफॉर्म आपको ये आजादी देता है। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टीएफटी, थैंक यू टीएफटी के चेयरमैन, थैंक यू मिस्टर मोहन नागर एडवांस में आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। हम सबको जगदीश सर का थैंक यू बोलना चाहिए कि आज वो अपना बड़ा कीमती समय निकाल करके हमारे बीच में आए हैं इस अपॉर्चुनिटी को बताने और समझाने के लिए। देखिए, अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, प्लेटफॉर्म हमारे सामने है, उस प्लेटफॉर्म पर कैसे ज्वाइन करना है, कैसे काम करना है, वो हम जान चुके हैं, समझ चुके हैं। अब बस कमी है तो सिर्फ हमारे डिसीजन लेने की। तो अब बॉल आपके पाले में है। फटाफट मैसेज करिए अपने उस सीनियर को, अपने उस पर्सन को जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है कि यस, मैं रेडी हूं आपके साथ वर्क करने के लिए, या इस प्लेटफॉर्म पर वर्क करने के लिए, या अपने जीवन को बदलने के लिए। तो नाउ योर टर्न। फटाफट मैसेज करें और आगे की जानकारी लेने के लिए उनसे संपर्क करें, और आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए उनसे ट्रेनिंग का लिंक भी मांग सकते हैं। तो जल्दी ही मिलेंगे हम अगली ट्रेनिंग में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।